एकादशी किस तारीख को रखें? क्या 9 तारीख को रखें या फिर हम रखें 10 तारीख को? इसे जानने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है, क्या आप तो ऐसे व्रत नहीं रहते? कई बार लोग पूरे 24-24 घंटे तक कुछ नहीं खाते, शरीर को इतना कष्ट देते हैं। कई केवल एक समय फलाहार करेंगे, किंतु केवल शरीर से आप व्रत कर रहे हैं, शरीर से केवल फल का ही आहार ले रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, किंतु जिसका होना आवश्यक है वो मन एकादशी वाले दिन भगवान में नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका एकादशी व्रत लगेगा? नहीं, केवल शरीर से व्रत करने से व्रत नहीं लगता है, और उसमें एकादशी तो तप की श्रेणी का व्रत है। हमेशा सजग रहिए। 15 दिन में एक बार आने वाला ये एकादशी व्रत केवल शरीर से नहीं अपितु मन से धारण करना है। यदि शरीर से ही कष्ट झेल करके या फलाहार करके ही भगवत प्राप्ति और प्रभु की प्रसन्नता ऐसे ही प्राप्त हो जाती, तो मुझे लगता है ये बकरी इत्यादि जितने भी जानवर हैं वो तो पूरे जीवन भर केवल पत्ते ही खाते हैं, फलाहार ही करते हैं, बंदर इत्यादि, उनको तो प्राप्ति नहीं होती, वो तो हमेशा अज्ञान में ही रहते हैं। क्योंकि केवल शरीर से ही प्रभु प्राप्ति या प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। शरीर से तप करने से ओज बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहेगा, उसमें प्रभु की कृपा तो रहती ही है, किंतु उसमें मन का होना बहुत आवश्यक है। क्या उस दिन एकादशी का व्रत करते समय आपका मन भगवान का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है? क्या आप 5 से 10 मिनट भगवान के समक्ष बैठे? क्या आपने कोई भी एक पाठ किया? क्या उनकी कृपा का आपने अनुभूति की? क्या किसी दीन दुखी की सहायता की या कोई पुण्य दान इत्यादि कर्म किए? ये सभी एकादशी को पुण्यशाली बनाता है और भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसाने के लिए भगवान की नजर आप तक पहुंचाता है, यानी भगवान की दृष्टि आप तक पहुंचती है। इसीलिए व्रत करो तो मन के साथ करो, सिर्फ तन से नहीं। इंद्रा एकादशी हम 10 तारीख को रखने जा रहे हैं। 9 तारीख से 10वीं तिथि है, आधे दिन के बाद एकादशी यानी 12 बजे के बाद एकादशी तिथि लग रही है, इसलिए 10वीं से युक्त होने के कारण शास्त्रों में पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान ने मना किया है कि 10वीं से युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए, अपितु हमें 10 तारीख की एकादशी का ही चयन करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन सूर्य उदय से लेकर दिन के 3 बजे तक एकादशी है, उसके उपरांत द्वादशी है, और द्वादशी से युक्त एकादशी को हमें ग्रहण करना चाहिए और 10वीं से युक्त एकादशी को हमें त्यागना चाहिए। कहते हैं जो 10वीं से युक्त एकादशी रखता है, शास्त्र कह रहे हैं और भगवान की वाणी है, उसके समग्र पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का त्याग 10वीं से युक्त अगर हो तो कर देना चाहिए। द्वादशी से युक्त एकादशी को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, व्रत में उपयोग के लिए लाना चाहिए। द्वादशी से युक्त एकादशी ही अम्बरीश राजा रखते थे, जिनके लिए भगवान ने जिनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया। तो हम सभी को इंद्रा एकादशी 10 तारीख को रखनी है। आप सभी को इंद्रा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।